बलाघात, स्ट्रेस। किसी शब्द या शब्दांश का उच्चारण करते समय श्वास के दबाव से जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। यह बल अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दिया जाता है। जैसे नगर, कमल। इन शब्दों का उच्चारण करके देखिए। इनका उच्चारण करते समय हम इनके दूसरे अक्षर क्रमशः ग और म पर अधिक बल देते हैं। अब मूल्य, अकाट्य, इन शब्दों का उच्चारण करके देखिए। इनमें संयुक्त अक्षर से पहले वाले अक्षर म तथा का पर जोर दिया गया है। बलाघात दो प्रकार का होता है। एक, अक्षर बलाघात, स्ट्रेस ऑन लेटर। जब शब्द के उच्चारण में किसी खास वर्ण पर बल दिया जाता है तो उसे शब्द बलाघात कहा जाता है। जैसे मंदी में दी पर और सत्य में स पर बलाघात है। 2, पद बलाघात, स्ट्रेस ऑन वर्ड। जब वाक्य में किसी खास शब्द पद के उच्चारण पर बल दिया जाता है तो उसे पद बलाघात कहते हैं। जैसे राकेश घर जा रहा है, राकेश घर जा रहा है, राकेश घर जा रहा है। वाक्य में मोटे छपे पदों पर बल देकर बारी बारी से उच्चारण करने पर वाक्य के अर्थ बदलते चले जाते हैं। यह भी जाने, शब्द का उच्चारण करते समय शब्दों के सही आशय हेतु ध्यान देना जरूरी होता है कि उन्हें किस प्रवाह में उच्चारित करना है और कहाँ थोड़ा विराम देना है। यह विराम का स्थान संगम या संहिता कहलाता है। जैसे क, तुम रागिनी से मिल आओ, तुम रागिनी से मिलाओ। ख, खेती में हल का प्रयोग होने लगा, तुम्हें यह बात बताकर मेरा दिल हल्का हो गया। अनुतान, बोलने के क्रम में सुर में जो उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं। दूसरे शब्दों में सुरों का आरोह अवरोह अनुतान कहलाता है। तुम अभिनय करोगे, सामान्य कथन निम्न स्वर। तुम अभिनय करोगे, प्रश्न सूचक कथन उच्च स्वर। तुम अभिनय करोगे, आश्चर्य सूचक कथन, अंत में सीधा स्वर। आपने जाना, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इसके और खंड नहीं हो सकते। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर का उच्चारण करते समय हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। जब स्वर को व्यंजन के साथ लिखा जाता है तब उसकी मात्रा का प्रयोग होता है। व्यंजनों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है।